सुप्रभात बच्चों। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, आसमान गिरा, दोहराई कार्य, व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 आसमान गिरा का दोहराई कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 3 आसमान गिरा। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक में इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में एक पेड़ के नीचे खरगोश गहरी नींद में सोया हुआ है। बेटा, खरगोश गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक जोर से धम्ब की आवाज के साथ उसकी नींद खुल गई और उसने इधर उधर देखा तो उसे लगा कि इतनी जोर से आवाज कैसे हो सकती है, हो ना हो आसमान गिर रहा है। और बेटा, खरगोश बहुत डर गया और वह वहाँ से भागा, बहुत तेज भागा। और भागते भागते उसे रास्ते में लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने उसे आवाज दी। लोमड़ी ने कहा कि खरगोश भाई, आप क्यों भागे जा रहे हो? तो खरगोश ने लोमड़ी को उत्तर दिया कि बहन, भागो भागो, आप भी भागो, आसमान गिर रहा है। और दोनों भागने लगते हैं। आगे आगे खरगोश और उसके पीछे लोमड़ी दोनों भागे जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में भालू दिखाई दिया और भालू ने भी बेटा पूछा कि तुम दोनों क्यों भागे जा रहे हो? तो लोमड़ी ने भागते भागते भालू को उत्तर दिया कि भालू भैया भागो, तुम भी भागो, देखते नहीं कि आसमान गिर रहा है। इस चित्र में बेटा देखिए, आगे आगे खरगोश और उसके पीछे लोमड़ी, और वहाँ एक हाथी आपको दिखाई दे रहा है। हाथी ने भालू को टोका और भालू से पूछा कि तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? तो भालू ने भागते भागते कहा कि हाथी दादा, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अब हाथी तो था बेटा मोटा तगड़ा, है ना, पर वो भी भालू की बात से डर गया और वह भी भागने लगा। और चारों भाग रहे थे कि तभी मिला उन्हें शेर। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। शेर ने सबको भागते हुए देखा तो कहा कि कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, बताओ क्या बात है। अब शेर की बात सुनकर सभी रुक गए। हाथी ने उत्तर दिया कि महाराज, आसमान गिर रहा है तो आप भी भागो। अब शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि क्या कह रहे हो? किसने देखा है आसमान को गिरते हुए? तो हाथी ने सिर हिलाया और बोला कि भालू ने देखा है, क्योंकि मुझे तो भालू ने बताया था। फिर शेर ने भालू की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो भालू ने कहा कि मुझे तो लोमड़ी ने कहा था कि आसमान गिर रहा है। अब की बार शेर को जोर से दहाड़ा और लोमड़ी से पूछा कि कहाँ गिरा आसमान? तो बेटा लोमड़ी ने उत्तर दिया कि मैंने तो नहीं देखा, मुझे खरगोश ने बताया। अब शेर ने खरगोश से पूछा कि आखिर में कहाँ गिरा आसमान? फिर बेटा खरगोश ने शेर को सारी बात बताई कि वो सो रहा था और उसके साथ सोते सोते उसे धम्म की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने इधर उधर देखा और उससे लगा कि आसमान गिर रहा है। शेर को खरगोश की बात पर विश्वास नहीं हुआ और सब उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर खरगोश सो रहा था। आप इस चित्र में देख रहे हैं ना कि एक सेब भी दिखाई दे रहा है आपको। शेर, खरगोश, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी एक जगह पर एकत्र हो गए हैं। तो शेर ने कहा कि
चलो वहीं चलकर देखते हैं। और सब पेड़ के नीचे आ गए। सबने देखा तो वहाँ एक सेब का फल पड़ा हुआ था। और तभी वैसा ही एक और फल गिरा और फिर आवाज हुई धम। खरगोश फिर चौंक गया और फिर उसने कहा कि भागो। फिर गिरा आसमान और सब फिर भागने लगे। फिर बेटा शेर ने सबको डांटते हुए कहा कि ठहरो, कहाँ भाग रहे हो। उसने सेब का फल दिखाया और कहा कि यही है तेरा आसमान। खरगोश से लेकर सभी को शर्म आ गई और सबने शर्म से अपना सिर झुका दिया। तो बेटा इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। देखिए शेर ने समझदारी से काम लिया ना। उसने अफवाह यानी कि सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं किया और सच्चाई का पता लगाया। तो हमें भी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना है। तो कितनी अच्छी कहानी थी ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए अब पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ की भी दोहराई करते हैं। पाठ 3 आसमान गिरा कठिन शब्द। नंबर 1 अचानक, नंबर 2 चौक, नंबर 3 वहाँ, नंबर 4 खरगोश, नंबर 5 लोमड़ी, नंबर 6 सोचा, नंबर 7 हाफ्ता, नंबर 8 आवाज, नंबर 9 भालू, नंबर 10 तगड़ा, नंबर 11 डील डॉल, नंबर 12 दहाड़ा, नंबर 13 गिरती, नंबर 14 हिलाया, नंबर 15 डांटती, नंबर 16 शर्म, नंबर 17 अफवाह, नंबर 18 सच्चाई। तो बेटा इस प्रकार से हमने कठिन शब्द की दोहराई कर ली। चलिए अब शब्दार्थ की भी दोहराई करते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। नंबर 1 हाफना, हाफना का अर्थ है बेटा सांस फूलना। नंबर 2 टोका, टोका का अर्थ है रोक कर पूछना। नंबर 3 तगड़ा, तगड़ा का अर्थ है ज्यादा वजन वाला। नंबर 3 तगड़ा और तगड़ा का अर्थ है ज्यादा वजन वाला। नंबर 4 दहाड़ा, दहाड़ा का अर्थ है बेटा गरजा, दहाड़ा का अर्थ है गरजा। नंबर 5 आसमान, आसमान का अर्थ है नभ, आसमान का अर्थ है बेटा नभ। नंबर 6 शर्म, शर्म का अर्थ है लज्जा, शर्म का अर्थ है लज्जा। बेटा हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ की दोहराई कर ली। अब चलिए पाठ 3 आसमान गिरा के अभ्यास कार्य की भी दोहराई करते हैं। अभ्यास कार्य क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था। पेड़ के नीचे कौन सो रहा था बेटा? तो इसका उत्तर है पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था। प्रश्न 2 लोमड़ी ने किसे भागते हुए देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लोमड़ी ने किसे भागते हुए देखा? तो इसका उत्तर है बेटा लोमड़ी ने खरगोश को भागते हुए देखा। लोमड़ी ने खरगोश को भागते हुए देखा। प्रश्न 3 क्या गिर रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 3 क्या गिर रहा था? तो बेटा इसका उत्तर है आसमान गिर रहा था। इसका उत्तर है आसमान गिर रहा था। प्रश्न 4 यही है तेरा आसमान? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह किसने किससे कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बेटा यहाँ बताना है कि यही है तेरा आसमान यह किसने कहा?
तो इसका उत्तर है बेटा, यही है तेरा आसमान। किसने कहा? शेर ने कहा। और किससे कहा? खरगोश से कहा। यही है तेरा आसमान, किसने कहा था? शेर ने कहा। और किससे कहा? खरगोश से कहा। तो इस प्रकार से बेटा हमने इन प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। चलिए अब भाषा की बात की भी दोहराई करते हैं। बेटा यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया था कि एक के अनेक शब्द लिखिए। एक के अनेक शब्द हमने एक वचन और बहुवचन को पिछली कक्षा में भी सीखा था, है ना। हमने एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदला था। यहाँ पर भी कुछ एक वचन शब्द दिए गए हैं और उन्हें बहुवचन में बदल देना है, यानी कि एक को अनेक में बदलना था। देखिए फल, फल को हमने अनेक बनाया तो क्या बन गया? फलों। पेड़, पेड़ों। शेर, शेरों। पहाड़, पहाड़ों। फिर से देखिए फल एक है ना, इसका हमें अनेक बनाना तो क्या बन जाएगा? फलों। फल, फलों। पेड़, पेड़ों। शेर, शेरों। पहाड़, पहाड़ों। बैल, बैलों। बैल, बैलों। बालक, बालकों। बालक, बालकों। तो बेटा इस प्रकार से हमने एक के अनेक शब्द लिखे थे। आपको इसे करते समय ध्यान रखना है कि आपको एक को अनेक करके लिखना है, ठीक है। चलिए ख देखिए, नई शब्द बनाइए। हमें यहाँ दिए गए शब्दों को पहले पढ़ना है और फिर उसमें कर जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। इसे हमने पहले भी किया है बेटा। देखिए पढ़, पढ़ में कर जोड़ दिया तो क्या बन गया? पढ़कर। ऐसे ही खेल, खेल में कर जोड़ दिया, क्या बन गया? खेल कर। उठ, उठ में कर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उठ कर। तो इस प्रकार से देखिए नए शब्द बन गए ना, पढ़कर, खेल कर, उठ कर। तो अगर आपको कर जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए दिए जाएं तो अब आप उसे आसानी से बना लेंगे, है ना। चलिए आओ कुछ और करें। बेटा आपके अभ्यास कार्य में कुछ पालतू जानवरों के नाम आपको लिखने थे। देखिए यहाँ भी मैंने कुछ पालतू जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। पालतू से अर्थ है बेटा जिसे आप अपने घर में पालते हैं, ठीक है। देखिए कुत्ता, आप कुत्ता घर में पालते हैं ना। बिल्ली, बिल्ली भी हम घर में पालते हैं। गाय, गाय भी हम घर में पालते हैं। बैल, बैल को भी हम घर में पालते हैं। बकरी, बकरी को भी हम पालते हैं ना। घोड़ा, घोड़ा को भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग घोड़े को भी पालते हैं। गधा, गधा को भी लोग पालते हैं। और बेटा भेड़, भेड़ को भी लोग पालते हैं। तो यहाँ पे कुछ जानवर दिए थे मैंने, लिखे हैं जो पालतू जानवर कहलाते हैं क्योंकि इन्हें हम पालते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ कुछ जंगली जानवरों के नाम मैंने लिखे हैं। जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। अभी हमने पाठ में भी कई जंगली जानवरों के नाम को पढ़ा। देखिए शेर, चीता, हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, भेड़िया, ये सभी जंगली जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। शेर, चीता, हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, भेड़िया। तो बेटा ये सभी जानवर जंगल में रहते हैं, इसलिए जंगली जानवर कहलाते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि पालतू जानवर और जंगली जानवरों के नाम लिखिए तो अब आप आसानी से लिख सकेंगे ना, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि पालतू जानवरों को हम पालते हैं और जंगली जानवर जंगल में रहते हैं।
अब बेटा आज का गृह कार्य। आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 आसमान गिरा से संबंधित प्रदत्त कार्य करो। चलिए देखिए मैंने प्रदत्त कार्य में आपको कौन कौन से प्रश्न करने के लिए दिए हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, आसमान। बेटा आपको आसमान का अर्थ लिखना है। ख, हाफना। आपको हाफना का अर्थ लिखना है। ग, टोका। आपको बेटा टोका का अर्थ लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खरगोश कहाँ सो रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको इसका पूरा उत्तर लिखना है। ख, लोमड़ी के पीछे कौन भागा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको इसका उत्तर लिखना है कि लोमड़ी के पीछे कौन भागा। ग, भालू को किसने टोका? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको इसका उत्तर लिखना है कि भालू को किसने टोका। प्रश्न 3 देखिए, किसने कहा, किससे कहा? क, ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसने कहा, किससे कहा? आपको लिखना है बेटा कि ठहरो कहाँ भाग रहे हो, किसने कहा था और किससे कहा था। ख देखिए, अजी भागो, तुम भी भागो, किसने कहा, किससे कहा। ग देखिए, बहन भागो, तुम भी भागो, किसने कहा, किससे कहा। तो बेटा इस प्रश्न के उत्तर को आपको सुंदर लेख में करना है। आगे देखिए, प्रश्न 4 देखिए, सही या गलत का निशान लगाइए। क, अचानक जोर से आवाज हुई, धड़ाम। बेटा अगर ये सही वाक्य है तो आपको सही का निशान लगाना है और गलत है तो आपको गलत का निशान लगा देना है। ख, खरगोश हाफता हुआ बोला, बहन भागो। तो अगर ये सही वाक्य है तो आप सही का निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो आप इस पर गलत का निशान लगाएंगे। ग देखिए, शेर और जोर से दहाड़ा। आपको इस पर सही या गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए एक के अनेक शब्द लिखिए। आपको बेटा यहाँ दिए गए एक शब्द के अनेक शब्द लिखने हैं। क, फूल। ख, नल। ग, आँख। घ, फल। अंगा, बालक। तो बेटा आप इस कार्य को सुंदर लेख में समझकर ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में करेंगे। अब चलिए बच्चों चर्चा करते हैं व्याख्यान संख्या 2 में दिए गए गृह कार्य की। प्यारे बच्चों आपको मैंने गृह कार्य दिया था कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 आसमान गिरा से संबंधित अभ्यास कार्य को पुस्तक में करो। आपने इस कार्य को अपनी पुस्तक में कर लिया होगा। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेते हैं। ख देखिए बेटा, किसने कहा, किससे कहा। नंबर 1, बहन भागो, तुम भी भागो। किसने कहा था? खरगोश ने कहा था। और किससे कहा था? लोमड़ी से कहा था। नंबर 2, आसमान को किसने गिरते देखा? तो बेटा आसमान को किसने गिरते देखा? किसने कहा था? शेर ने। और किससे कहा था? हाथी से कहा था। नंबर 3, ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? किसने कहा था? शेर ने कहा था। और बेटा किससे कहा था? खरगोश से कहा था। ग देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, आसमान गिर रहा है। सबसे पहले किसने कहा? तो बेटा खरगोश ने कहा। नंबर 2, शेर से किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? लोमड़ी ने, हाथी ने या खरगोश ने? तो बेटा इसका उत्तर है हाथी ने। नंबर 3 देखिए, शेर ने डांटते हुए कहा, यही है तेरा आसमान। दोनों ही या ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? तो बेटा इसका सही उत्तर है दोनों ही।
शेर ने डांटते हुए कहा था कि यही है तेरा आसमान, और शेर ने यह भी कहा था कि ठहरो, कहाँ भाग रहे हो। घ देखिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पीछे पीछे, तगड़ा, दहाड़ा। बेटा यहाँ आपको इन सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान को भरना है। नंबर 1, अब की बार शेर और जोर से, खाली स्थान, तो यहाँ हमने लिखा दहाड़ा। दूसरा देखिए, आगे आगे खरगोश भागा, खाली स्थान, लोमड़ी, तो यहाँ हमने लिखा पीछे पीछे। तो वाक्य पूरा हो गया कि आगे आगे खरगोश भागा, पीछे पीछे लोमड़ी। नंबर 3, हाथी तो था मोटा, और खाली स्थान, तो यहाँ हमने लिख दिया तगड़ा। हाथी तो था मोटा, तगड़ा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कर लिया। अंग देखिए, सही या गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो इस पर सही का निशान हम लगाएंगे बेटा। नंबर 2, अचानक जोर से आवाज हुई, ठाई, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 3, हाथी ने सिर हिलाया और बोला, मुझे तो लोमड़ी ने बताया है, तो ये गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 4, हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा, तो इस पर हम बेटा सही का निशान लगाएंगे। नंबर 5, आसमान गिरा था इसलिए खरगोश डर गया, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो बेटा इस प्रकार से हमने अभ्यास कार्य की भी दोहराई कर ली। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।